हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीन पटवारी का जो CGF हमने लिया था अभी 7 दिसंबर को, उसका जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु टॉट यू इंग्लिश, है ना। तो हु हमारा क्या है ये पूछ रहा है। जो अंडरलाइन वर्ड है हु, ये हु हमारा क्या है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, नन ऑफ द अबव। देखो, अगर यहाँ पे किसी का नाम रहता है ना तो वो हमारा नाउन रहता। ठीक है, अगर किसी का नाम दिया रहता और नाम के जगह में कुछ है कि भाई कौन है, किसने सिखाया आपको इंग्लिश, तो नाम के जगह में जो आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोनाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट का आंसर होगा प्रोनाउन होगा। फर्स्ट का राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में पूछ रहा है दे बिगेन टू लर्न डैश न्यूट्रिशन व्हेन दे वेयर एट प्राइमरी स्कूल, है ना। दे बिगेन टू लर्न डैश न्यूट्रिशन व्हेन दे वेयर एट प्राइमरी स्कूल। ऑप्शन है आफ्टर, फॉर, ऑन, अबाउट, है ना। तो इसका जो सही होगा दे बिगेन टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। अबाउट इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि अब हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, अबाउट, है ना, उसके बारे में जान रहे हैं। आफ्टर फ्रेंड्स किस लिए यूज होता है, जैसे आपको टाइम या इवेंट है ऐसा कुछ है ना, टाइम और इवेंट से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वी विल मीट आफ्टर 5 PM, मतलब हम 5 बजे के बाद मिलेंगे। आफ्टर मतलब क्या होता है, 5 बजे के बाद मिलेंगे, ये होता है ना। तो आफ्टर आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे टाइम और डेट से रिलेटेड बात नहीं हो रहा है। फॉर किस लिए यूज़ होता है फ्रेंड, टाइम और पीरियड के लिए। जैसे ही वेटेड फॉर 2 आवर, जैसे आप कहीं डॉक्टर पास गए तो क्या बोला, ही वेटेड फॉर 2 आवर्स, आपको वेट करना पड़ता है ना। तो ये तो मतलब एक टाइम पीरियड के लिए कि मतलब आप 2 घंटे के लिए रुके हो, है ना। तो यहाँ कोई टाइम पीरियड तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑन ऑन क्या, ऑन किस लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, डे या डेट के लिए यूज़ होता है। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पे डे आ रहा है कि मैं मंडे को आऊँगा, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा अबाउट। अबाउट जो होता है टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड यूज़ होता है ना। तो ये क्या है, एक न्यूट्रिशन जो है ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो उस टॉपिक के लिए हम अबाउट का यूज़ करेंगे, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर द फॉलोइंग। आई डिडेंट बाय डैश फ्लावर्स। तो एनी आएगा, इसका आंसर तो सही है, एनी आएगा इसका आंसर जो है। आई डोंट बाय एनी फ्लावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, एनी क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन या डाउट होता है या अनकाउंटेबल चीज़ होता है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, आई डोंट हैव एनी मनी, है ना, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है ऐसा, तो इसके लिए यूज़ करते हैं एनी। अ फ्यू क्या है फ्रेंड्स, काउंट, जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, है ना, काउंटेबल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और मच जो है फ्रेंड्स वो होता है जैसे आई डोंट हैव मच वाटर, मच मनी, ये इसलिए यूज़ होता है। और लिटिल भी ऐसे, आई डोंट हैव लिटिल, लिटिल मनी, आई डोंट हैव लिटिल वाटर, ऐसा इसलिए यूज़ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, एनी होगा 23rd का। अब हम चलते हैं 24th में। व्हाट अमेज मी डैश हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। इसका आंसर होगा सी, है ना। व्हाट अमेज मी इज हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल, है ना। तो ये फ्रेंड्स टेंस के क्वेश्चन है, इसके लिए पूरा आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए, है ना, तब आप इसका आंसर सही टिक कर पाओगे। इसका ऑप्शन है सी, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब पास्ट के लिए यूज़ होता है, वॉज और वेयर। और ये क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल अगर रहता है ना, मतलब ज़्यादा लोग, ज़्यादा जो होता है उसके लिए आर हम यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आई यूजली गो टू द जिम 4 टाइम डैश वीक। आई यूजली गो टू द जिम 4 टाइम्स अ वीक। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर होगा ए। ये फ्रेंड्स आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसमें आर्टिकल का यूज़ आपको आना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कब आएगा, और उसके बेसिस पे
आप इसको बना सकते हो, है ना। आपको फ्रेंड्स लग रहा होगा कि ये इंग्लिश हार्ड है, आप एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हो, उसके अंदर कहाँ पे क्या यूज़ होगा आपका सब अच्छे से हो जाएगा, आपको सब कंफर्म पता चल जाएगा। अगर आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लिया तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसका पहला क्या है, पास ऑन द बाटन। ठीक है, सेकंड क्या है, पैटर्न डाउन द हैचेस, टेक अ बाथ विथ बेटेड ब्रेथ। यहाँ पे ऑप्शन कॉलम 2 में क्या दिया, सफर ऑफ हैवी फाइनेंशियल लॉस, मतलब आपका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया है। ये क्या, एक्साइटेडली, मतलब कुछ खुशी में, ऐसा टाइप का। हैंडेड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी है। प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस, बुरे वक्त के लिए तैयार होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, अगर आपको फ्रेंड्स एक या दो भी आता है, उसके बाद सीधा आप क्या है, आंसर में चेक करिए ऑप्शन में कि हाँ वो ऑप्शन सही है कि नहीं है, और उस हिसाब से फिर आप देख लीजिए। अगर आप एक दो आता है और आपका हो जाता है तो फिर आप सीधा बाकी को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो। हाँ, तो जैसे कि पास ऑन द बात ऑन, पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ए। तो इसमें क्या बोला है, पास, पास मतलब पास करना, सिंपल सा। जैसे कि आपने देखा होगा रेस में, रिले रेस होता है तो जिसमें दो प्लेयर रहते हैं, एक ऐसे अपने हाथ में छोटा सा लकड़ी लिए हुए जाता है और फिर वो दूसरे को देता है आधे रास्ते से, फिर वो बाकी का रेस पूरा करता है। तो इसका क्या होगा, देखो हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए का 3 होगा। अब फ्रेंड्स आपको बी सी डी का निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप पहले ए का 3 का ऑप्शन देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ए का 3 में, देखो ए का 3 में फ्रेंड्स बस एक ही है। बाकी देखो ये ए का 2 है, ये ए का 4 है, ए का 1 है। आपने देखा कि ए का 3 आपको पता है कंफर्म, और आपने ऑप्शन में देखा ये है। बी सी डी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सी को टिक मारो, आपका ऑप्शन सही है और आप आगे बढ़ो। इससे फ्रेंड्स आप टाइम बचा सकते हो। जैसे मैथ्स रीजनिंग सेक्शन है, वहाँ पे आप दे सकते हो, जीके के सेक्शन है, तो ये ट्रिक आप बिल्कुल करिए फ्रेंड्स। इससे आपका टाइम बचेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। अब हम 27 क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 27 क्वेश्चन में बोल रहा है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद के बारे में जो लिखना, खुद के बारे में मतलब भाई ऑटोबायोग्राफी, और आपके बारे में कोई और लिखता है ना, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, अगर आप खुद लिख रहे हो तो हम उसको ऑटो बोलेंगे भाई। ठीक है, और अगर कोई और हमारे बारे में लिख रहा है तो वो होता है बायोग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी जो होता है वो एक राइटिंग होता है, लिखा जाता है, एक अलग सी भाषा होता है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन पे। देखिए इसमें थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये दिया हुआ है कि नेल्सन द मेडल वेयर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट वेयर स्टोलन। तो इसमें ना फ्रेंड्स एजेंट है कि नहीं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, है ना, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए आपका 1A है, इसमें एजेंट है फ्रेंड्स, और सेकंड में एजेंट नहीं है। देखिए एजेंट क्या है, पहले में नेल्सन मंडेला, सेकंड में क्या है, यहाँ पे कोई भी पर्सन है ही नहीं, तो वो एजेंट है ही नहीं। तो पहले में क्या है, आपका एजेंट है, दूसरे में एजेंट नहीं है, तो जे के हमारा ऑप्शन होगा और ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29 पे। 29 में फ्रेंड्स वही रीज़न दिया और एसेटन दिया, और दोनों को आपको वो करना है ना। तो क्या दिया है, सबसे पहले चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव हमें चूज़ करना है यहाँ पे। देखिए एसेटन, इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, और रीज़न क्या बोला है, ट्रेवर सेज ही इज़ टायर्ड, है ना। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए दोनों ही सही हैं, है ना। जो भी इन्होंने लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड्स, और दूसरा ये तो सही है, बट पहले वाले का रीज़न नहीं है दूसरा वाला, तो यही ऑप्शन हमारा होगा। जैसे कि इसमें होगा ये वाला ऑप्शन कि दोनों ही सही है बट दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है सही। तो हमारा 29 का आंसर होगा बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस इंग्लिश सेक्शन का।
तो इसमें लिखा आई एम राइटिंग सम ऐसे, देखिए सम तो आता ही नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो द सेंटेंस इज़ रॉन्ग, ये तो सही है, सम नहीं आएगा वहाँ पे। ए से अगर आ रहा है फ्रेंड्स, आप कोई भी वर्ड AEIOU अगर ये सब स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हमेशा याद रखना आपका एन लगेगा वॉवेल के पहले। अगर कोई भी स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ई ऐसे स्टार्ट हो रहा है ई से, तो उसके पहले एन लगेगा। तो सेंटेंस इज़ राइट तो होगा नहीं, सेंटेंस रॉन्ग है, सही है। ए से एक काउंटेबल नाउन है, हाँ 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 ऐसे है। तो ये मतलब जिसको गिन सकते हो काउंटेबल होता है, और काउंटेबल है तो नॉट अकाउंटेबल तो ऐसे ही कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या जे और एल हो जाएगा। तो जे और एल से आप देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ये डी दिया है, जे और एल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे हम अभी रीजनिंग के और मैथ्स के सेक्शन लाने वाले हैं। अमीन पटवारी के जो मैथ्स का क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन मैथ्स के, मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के क्वेश्चन डले हुए हैं, और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन डले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, इस चैनल पे वीडियो है। थैंक यू फ्रेंड्स।